नमस्कार, मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और जो अभी हमारे देश के गृह मंत्री और जो भाजपा पार्टी से गृह मंत्री बनाए गए, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर वाराणसी आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और अभी आप उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है, जो डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर उसको तलवार से उसका हाथ काट दिया जाता है, उसके गर्दन पे वार किया जाता है और उसकी दर्दनाक मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। अब इससे तो ये पता चल जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि उत्तर प्रदेश में कितनी कानून व्यवस्था है। सिर्फ नाम की कानून व्यवस्था है, सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी आप लोगों ने देखा, जो 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है दिल्ली, वहाँ पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार से मिले और उनको कहा कि इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। तो आप लोगों ने देखा, अभी संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा, महंगाई अपने चरम पे है, चाहे वो गैस, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो गाड़ी में पेट्रोल 110 रुपये लीटर, सरसों का तेल 200 के पास जा रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विपक्ष के सभी नेताओं को साथ में लेकर अभी संसद में साइकिल पर उन्होंने लिखा था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे ना। तो हमारे नेताजी ने लिखा था, मोदी जी के अच्छे दिन। तो आप लोग देखिए और समझिए कि आपके हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और राहुल गांधी जी उसका लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में भी जहां न्याय की लड़ाई हो, जहां हक की लड़ाई हो, जहां लोगों के साथ जुल्म हुए हो, अत्याचार हुआ हो, वहां पे कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार जो है संघर्ष कर रही हैं और लोगों के साथ खड़ी हैं। आप लोगों ने देखा, पेगासस पे सरकार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। आप लोग समझिए, क्या हमारे देश में लोग अलग अलग क्षेत्रों से जीत कर आते हैं सांसद, क्या सांसदों को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है इस सरकार में? क्या सांसदों को अपना विरोध जताने का हक नहीं है? जब पेगास मामले पर विपक्ष मांग रहा है कि सरकार से कि आप इस पे चर्चा कराइए और सरकार इस पे भाग रही है, सरकार कह रही है इस पे चर्चा बाद में, इस पे बाद में जाने का मतलब है को गायब करना, और ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। आप लोग समझिए
ये हिंदुस्तान के आम जनमानस के ऊपर ये वार किया गया है। पेगासस जो मामला है ये जो है हिंदुस्तान के दिलों में वार किया गया है, और ये हमारे प्रत्येक हिंदुस्तानियों का ये हक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाजपा पार्टी के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस पे अपनी बात को सदन में रखनी चाहिए। उनको ये बतलाना चाहिए कि पेगासस उन्होंने खरीदा कि नहीं खरीदा, उन्होंने जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, जबकि ये जो सॉफ्टवेयर जहां से बना है वहां इसकी जांच करने के आदेश दे दिए गए और भारत सरकार चुप बैठी है। तो आप लोग समझिए, क्योंकि सरकार इस पे जांच नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात सिद्ध होता है, सरकार इससे पीछे भागने का मतलब ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं दोषी सरकार इसमें है, तभी भाग रही है। अगर हम कहते हैं अगर आप चोर नहीं हैं, आप साव हैं, तो जांच करवाने से क्यों डर रहे हैं? आप लोगों ने देखा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी इन लोगों ने फ़ोन टेप करवाया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सीना तान कर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे हैं, चाहे ये फ़ोन की जासूसी करवा ले, चाहे जो कुछ भी, ये कभी भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झुका नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सच्चाई के साथ जनता की आवाज़ बनकर जनता के हक के लिए, जनता के सम्मान के लिए, जनता के न्याय के लिए, जनता के बेरोजगारी के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों से बार बार कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों समर्थन मांगता हूं। मैं इसलिए समर्थन मांगता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हैं, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अगर लड़ने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज 30 सालों से 30-32 साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, और आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति है। जो जाति समीकरण यहाँ पे है उसको तोड़ने का काम अगर किसी को करना है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। और जब तक आप लोग इस जातीय समीकरण को तोड़कर जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, आपके हक के लिए लड़ रहा है, जब तक आप लोग ऐसे नेता को नहीं जिताएंगे, ऐसी पार्टी को नहीं जिताएंगे, तब तक इस तरक्की के रास्ते पर जाने से हमेशा ही रोका जाएगा और इसको तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता है। जिस दिन आप लोग जातीय धर्म के बंधनों से तोड़कर बाहर निकलकर आप अपने हक के लिए जो लड़ रहा है उसको जिताने का काम करेंगे, उस दिन ये प्रदेश नंबर 1 पे रहेगा, दिल्ली बॉम्बे फेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इतना आगे चला जाएगा कि इसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।